पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। कार्यक्रम के श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार। पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी, ईमेल तो हमारे पास बहुत ढेर सारे हैं श्रोताओं के, लेकिन इस बार एक खुशी की बात है कि हमारे पास पत्र भी आया है जी, और बहुत ही दिख रहा है कि पन्ने पर लिखा हुआ सिलसिलेवार और बहुत ही करीने से लिखा हुआ 2.5 पेज के करीब का खत आपके हाथों में है। तो ये पत्र ही पहले शामिल करते हैं। जी बिल्कुल। ग्राम अरया आजमगढ़ के सुशील वर्मा जी हैं, आपने हमें पत्र लिखा है। ये लिखते हैं कि नमस्कार और स्नेह जो भी आपके लिए उपयुक्त हो स्वीकार तो हम लोग की ओर से भी सादर अभिवादन, नमस्कार और स्नेह वंदन जी। यह अवकाश प्राप्त हैं तो हम लोग प्रणाम ही इनको निवेदित करते हैं जी। ये लिखते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ते समय संस्कृत की एक पोथी में मैंने एक कथा पढ़ी थी, शीर्षक था अहो रूपम अहो ध्वनि। आपके कार्यक्रम में उसी कथा का सजीव मंचन होता हुआ प्रतीत होता है। पांडुरंग जी जिन पत्रों को प्रफुल्लित होकर पढ़ते हैं उसमें मालूम नहीं अभिधा है अथवा व्यंजन। जब किसी से कोई अपेक्षा की जाती है तो उसी से शिकायत भी होती है। आकाशवाणी के श्रोताओं से आपके संगठन को कोई राजस्व नहीं मिलता है, ये सत्य है, किंतु जब आपका आदर्श बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रहेगा तब तक श्रोताओं की अपेक्षाएं भी रहेंगी और शिकायतें भी। अब कैसे कहें कि आप अपना आदर्श वाक्य स्वतः सुखाय कर लें। जी जी, ये कहेंगे कि समय के साथ काफी कुछ बदलाव आया है और उसके साथ साथ मीडिया ही क्यों, समाज का कोई भी अंग हो, और आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। शिक्षा की ही स्थिति देखिए, आज कई निजी विश्वविद्यालय हैं, इवन मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई निजी क्षेत्रों में हो रही है। तो बहुत कुछ समय के साथ बदलाव आया और कई बार ऐसा होता है कि हम सबको समय के साथ चलना होता है। तकनीक के और तमाम जो चीजों के मद्देनजर एक वैश्विक व्यवस्था है, तो इसमें काफी कुछ वक्त के साथ बदलना एक अपेक्षा हो जाती है हम सबकी भी। जी, इन्होंने आगे लिखा है कि सन 1951 की घटना है। आकाशवाणी दिल्ली को प्रसारण के लिए मैंने एक कहानी भेजी थी जी। प्रसंगवश एक स्थान पर जो मैंने लिखा था उसमें एक ब्रांड का उल्लेख था। और कभी कभी अरुण जी होता है ना कि उस नाम से ही वो ब्रांड, वो वस्तु जानी जाती है। ऐसा कई चीजों के साथ चीजों में हुआ है। तो आकाशवाणी ने कहा कि भाई ये वाक्य आपको बदलना पड़ेगा, ये वाक्य हम प्रसारित नहीं कर सकते हैं जी। और इसमें संदेह नहीं कि आकाशवाणी संगठन को भी राजस्व की आवश्यकता है। अच्छा, यानी इस वाकये को इन्होंने राजस्व से जोड़ दिया। हम ये कहें कि जब हम किसी कविता, कहानी या वार्ता में, तो आज भी हमारा वो जो कोड है आकाशवाणी का वही है कि हम किसी संगठन, समाज या जाति विशेष का, किसी ब्रांड का ऐसा कोई नाम नहीं लेते और किसी की भावना को क्षति पहुंचे, दुख हो, ऐसी भी कोई बात हम प्रसारित नहीं करते। और वाकई वो विज्ञापन की बात हो जाती है। हम ऐसे बहुत सारे गाने भी पांडुरंग जी नहीं बजाते जिसमें किसी ब्रांड का जिक्र हो, तो वो कायदा तो अभी भी चला आ रहा है। और इस बात को विज्ञापनों से जोड़ना उतना समुचित नहीं लगता, क्योंकि विज्ञापन की जब बात होती है तो विज्ञापन दाता उसके लिए पेमेंट करते हैं और निर्धारित शुल्क है। राजस्व की जहां तक आपने बात कही, जब हम विज्ञापन की बातें करते हैं तो ये तो है कि समाज में हर चीज की आवश्यकता है और अब एक जैसे विज्ञापन दाता या प्रमोटर्स भी श्रोताओं तक पहुंचना चाहते हैं, इसी लिहाज से वो इस माध्यम का उपयोग करते हैं। ये भी हमारी पहुंच का ही द्योतक है और सफलता एक तरह से इसे कह सकते हैं। इन्होंने ये लिखा है कि रस माधुरी, रस कलश, रसरंग आदि के लेवल लगाकर विज्ञापन परोसना नैतिकता से परे नहीं है। क्यों न विज्ञापन के लिए दिन में 1-1 घंटे के 3 कार्यक्रम अलग से बना दिए जाएं, जिसको सुनना हो वो सुनेगा। हमें याद आता है 4-6 साल पहले जब 2007-8 में यहाँ पर FM जो चैनल हैं कई, उनकी शुरुआत हुई थी। उससे पहले ऐसा बहुत होता था कि दीपावली, होली या दशहरा के लगभग हमारे पास बहुत विज्ञापन आते थे पांडुरंग जी, और 9:30 से 10 के बीच सुबह में फिल्मी गानों के प्रोग्राम होते थे। बहुत बार 24-24 मिनट तक के विज्ञापन होते थे और 2 छोटे-छोटे 3-3 मिनट के गीत बजते थे। लेकिन उसके मुकाबले आज जबकि प्रतियोगिता विज्ञापन अर्जन के भी क्षेत्र में, प्रसारणों में काफी बढ़ गई है, तो अब उतने विज्ञापन नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि 30 मिनट के कार्यक्रम में कभी कभी 6-7 मिनट, 8 मिनट विज्ञापन रहते हैं। और इतना तो एक हमारा सामान्य मापक है कि हम 15 मिनट में 12.5 मिनट के ही कार्यक्रम हम अपेक्षा करते हैं और आधे घंटे में 27.5 मिनट के कार्यक्रम बाकी हम प्रोमो और विज्ञापनों के लिए रिजर्व रखते हैं।
बिल्कुल। लेकिन अरुण जी, एक बात यह भी है कि जैसे हम जो फोन इन कार्यक्रम करते हैं या 11:30 से 12:30 तक के जो फिल्मी गीतों के कार्यक्रम होता है, कभी कभी 1 घंटे में एक भी विज्ञापन नहीं होता। बिल्कुल। और ये ऐसा अक्सर हमें लगता है कि बहुत सारे श्रोता चूंकि इस आशय की शिकायतें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तथ्यपरक हम श्रोताओं से भी होने की अपेक्षा रखते हैं कि अगर किसी खास तिथि दिनांक में ऐसा हुआ हो तो बताएं। या कई बार रिले हो जाते हैं, जैसे क्रिकेट मैच अगर चल रहे हैं तो दिन भर के विज्ञापन एक जगह सिमट जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम बाधित हो या अच्छा न लगे ऐसा नहीं होता। और हमारा भी प्रयास होता है कि कार्यक्रम आपको अच्छे से और संपूर्ण रूप से सुनाई दे। एक बात इन्होंने आगे लिखी है, आजकल एक नया कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा खासा समय भी उसको दिया जाता है, नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। कुछ पता नहीं चलता कि इस कार्यक्रम में बनारस के प्रति क्या उद्देश्य है। अब उद्देश्य तो ये है कि सुबह का एक कार्यक्रम है, थोड़ा सा पेसी स्पेस वाला एफएम स्टाइल का नए तरह का कार्यक्रम हो, जिसमें उस दिन भर आज या कल के बारे में जो सकारात्मक बातें हुई हैं, जो आयोजन प्रयोजन शहर में होने वाले हैं, कोई नई बात है, उपलब्धि है देश दुनिया की, तो उसका हम जिक्र करें और एक थोड़ा सा अलग हट करके मनोरंजक और सूचनाप्रद कार्यक्रम हम श्रोताओं तक पहुंचा सकें, इसी उद्देश्य से। और जैसा मैंने कहा कि परिवर्तन ही नियम है, तो कुछ नयापन आता है। अब एक स्थिरता की बात होती है कि वो नयापन कितना टिकाऊ है, कितना उपयोगी है, वो तो वक्त के और श्रोताओं के हाथों में रहता ही है। आराधना कार्यक्रम के बारे में भी इन्होंने शिकायत की है कि आराधना कार्यक्रम पहले जितना अच्छा था, जितने अच्छे भजन बजा करते थे, उनकी गुणवत्ता भी थोड़ी सी कम हुई है। कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं पांडुरंग जी, जैसे आज इतवार है, कार्यक्रम में झलकी प्रहसन या नाटक हमारे पास जो हैं वो सीमित हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। आराधना में भी भजन हालांकि यदा कदा नए आते हैं, लेकिन बहुत पहले वाले जो भजन है वो भी स्टॉक में हैं। तो उस कार्यक्रम का तो मुख्य उद्देश्य उस दिवस विशेष के अवसर पर देवी देवताओं की आराधना है, और एक ही ईश्वर के कई कलाकारों के द्वारा गाए हुए भजन है, और समय समय पर बदल कर ये भक्ति गीत प्रसारित होते हैं। तो आपकी ये इस बात को हम लोग संबंधित अनुभाग तक पहुंचा देंगे कि थोड़ा सा तब्दीली रखें, कि थोड़ा सा सीक्वेंस गानों का, कलाकारों का वो परिवर्तित होता रहे, ताकि एक रूपता या ठहराव जो आपने लिखा है वो आपको न महसूस हो। फरमाइश वाले जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, SMS हो या फिर ईमेल वाले हो, इनमें कुछ श्रोताओं के नामों की लंबी लिस्ट पढ़ी जाती है, गीत कम बजते हैं। तो उसमें श्रोताओं के नाम हम लोग अपनी ओर से तो भेजते नहीं है, श्रोता ही नाम भेजते हैं। और किसी श्रोता का वो चाहे हेलो फरमाइशी कार्यक्रम क्यों न हो या व्हाट्सएप हो, मेल हो, उसको हम किसी को मना भी नहीं कर सकते कि आप इस कार्यक्रम में न भेजें और न शामिल हों। तो हम तो सभी को बार बार निमंत्रित करते हैं कि हर कार्यक्रम में नए श्रोता फोन करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें, मेल भेजें, ताकि बहुतायत प्रतिनिधित्व तो हमें भी खुशी होगी कि अलग अलग श्रोता, नए श्रोता हमसे जुड़ें और अपनी बातें हम तक पहुंचाएं, कार्यक्रमों में भाग लें। अब अगर गीत की फरमाइश उन्हीं 10, 20, 50 श्रोताओं की देश भर से आती है, तो ये भी जान लें कि तमाम केंद्रों पर यही श्रोता जुड़े हुए हैं। आप हमारे ही नहीं, अन्य केंद्रों को भी सुनेंगे तो देश भर के कुछ एक श्रोताओं के समूह है, उनकी अभिरुचि है, उनकी जिज्ञासा है और उनका इंटरेस्ट है, वो कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं। तो बाकी लोग भी इंटरेस्ट पैदा करें, वो सहभागिता करें, किसी को मनाही हमारी ओर से तो बिल्कुल नहीं है। इन्होंने लिखा है कि कुछ मेरा उद्गार भी सुन लीजिए। कई लाइनें हैं, लंबी कविता है, मैं 2-4 लाइनें पढ़ अच्छा, इन्होंने भाव रखे हैं जी। जैसे सुखदाई काशी के मीठा लंगड़ा आम बा, वैसे ही दुखदाई भैया ई नगरी के जाम बा। आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, दाएं गाड़ी, बाएं गाड़ी, गाड़िन के भरमार बा। तो आप कवि हृदय भी हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारा पक्ष भी आपने समझा होगा। आपके इस खत को हम लोग अपने संबंधित अनुभाग तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पर आपकी जो वाजिब बातें आपने कही उन पर गौर किया जाएगा। और ये आपसे आग्रह करें कि आप नियमित हमारे श्रोता हैं, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं और आप भी मेल भेज सकते हैं और अन्य कार्यक्रमों को भी सुने। आपकी राय हमारे लिए अमूल्य है और हम आपके खतों का, ईमेल का, फोन का स्वागत करने को आतुर हैं। तो इस विस्तृत खत के लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। तो इनके पत्रों का हम आगे भी इंतजार करेंगे जी। और अब आगे बढ़ते हैं। हम बहुत सारे ईमेल हमारे पास हैं, हम उनमें से शामिल करते हैं। ये दिलशाद हुसैन जी ने ईमेल भेजे हैं, कई ईमेल इनके हैं, एक लाइन के जी। इन्होंने लिखा है कि 19 अक्टूबर को आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से जो भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अंजना झा ने प्रस्तुत किया था, बहुत अच्छा लगा। हमारी ओर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए जी। आगे ये लिखते हैं, हमें लगता है दिलशाद जी को ये करना चाहिए कि हफ्ते भर थोड़ा सा 4-5 रोज प्रोग्राम सुने और कहीं मोबाइल में ही सही नोट कर लिया करें और फिर एक साथ एक हफ्ते में
एक समीक्षात्मक मेल भेजेंगे तो हम सबको उसे शामिल करने में भी सहूलियत होगी और आप भी सिलसिलेवार ढंग से कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकेंगे। 30 अक्टूबर को जो लोकरंग कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ था, अरुण भैया ने बहुत ही अच्छे गीत सुनवाए। शारदा सिन्हा का भी जो गाना था वो हमें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लोकरंग अब व्हाट्सएप पर आधारित है, ये वाकई हम सब के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले खतों की कमी होती थी और हम लोग कई बार ऐसा भी होता था कि अन्य जो फरमाइशी गीत वाले खत होते हैं उनमें से हम श्रोताओं के नाम लेते थे। तो ये तो अच्छा हुआ कि आपको इंस्टेंट हमें ज्ञात हो जाता है कि कौन से कलाकार के गीत की फरमाइश किस श्रोता की है और आपकी सहभागिता भी सजीव बनी रहती है। जी, तो दिलशाद जी ये करें कि आप थोड़ा सा कार्यक्रम सप्ताह भर सुने, नोट कर लें और तब एक साथ हमें मेल भेजें, ताकि आपके जो बिखरे हुए मेल हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं हम इनसे बच सकें। फिलहाल इन मेल्स के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अरुण मालवीय जी ने ये मेल भेजा है, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी। तो अरुण कुमार मालवीय दर्द जी लिखते हैं, 31 अक्टूबर को हमने आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम जो कि ईमेल पर आधारित था अंजू तिवारी जी ने पेश किया, लेकिन मेरा ईमेल पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा। मैं एक अनियमित श्रोता जरूर हूँ, वजह तो आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा मुझे सुनने में दिक्कत है, लेकिन उम्मीद करते हैं, हालांकि हमने भी कई बार देखा कि बहुत सारे श्रोता जो इस आशय के मेल भेजते हैं उनके मेल उतनी तादाद में नहीं रहते और अभी जैसे एक पिछले पत्र में जिक्र था कि कुछ ही श्रोताओं के नाम रहते हैं, तो किसी श्रोता को मनाही नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा हफ्ते में 1-2 मेल कर दिया करें, क्योंकि कार्यक्रमों की संख्या बढ़ गई है तो कई बार, और ये निश्चित समझिए कि मेल पढ़ लेने के बाद हम लोग उसे डिलीट कर देते हैं। तो एक मेल आप अवश्य करें और वो कार्यक्रम में शामिल हो जाए, तो फिर आप मेल निरंतर करते रहें ताकि कार्यक्रमों में आपके मेल की भी शामिल होने की निरंतरता बनी रहे। इन्होंने लिखा है, श्रोता शरीर से नहीं दिल से होता है, दिल से जुड़ता है, और मेरी इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, हम लोग तो समझते हैं आप इतने वर्षों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके सेहत को लेकर के हम सभी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आपको शीघ्र ही आपकी जो श्रवण क्षमता है वो पहले की तरह हो जाए और आप हमारे कार्यक्रमों से पहले की तरह सुचारू रूप से सुन सकें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकें, फोन इन में भी भाग लें, तो हम यही कामना करते हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि अब ईमेल भेजने का सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप मेरे मेल को जरूर अपने कार्यक्रमों में शामिल करेंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे। और हेलो डॉक्टर वाला प्रोग्राम जो आरोग्यम कार्यक्रम आता है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसका अगर आप फेसबुक लाइव भी शुरू करें तो अच्छा लगेगा। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। भविष्य में अगर ऐसी कोई, एक्चुअली उसके लिए तकनीकी व्यवस्था चाहिए कि जहां से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहां पर अच्छी क्वालिटी का कैमरा हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, और कई बार ये भी होता है कि कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग थोड़े से ज्यादा समय की हो जाती है, कई बार आवाज स्पष्ट नहीं आती, कई बार श्रोताओं को विषय या फिर बात करने में दिक्कत आती है। तो एडिटेड कार्यक्रम थोड़े से कॉम्पैक्ट होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं और आपको उपयोगी सूचनाएं पहुंच पाती हैं। लेकिन भविष्य में ऐसी अगर स्थिति बनी और सुविधाएं तकनीकी हमारे पास उपलब्ध हुई तो ये कार्यक्रम आप यूट्यूब अथवा फेसबुक पर सजीव भी देख पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। सुरेश प्रसाद जायसवाल, उर्मिला और दीपक स्वाति जायसवाल का ये मेल है। 24 अक्टूबर को हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अभिषेक गुप्ता से अशोक पांडे की बातचीत, जो उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, योग आवश्यक है, सुनी, बहुत ज्ञानवर्धक लगी और हमें योग अपनाना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रहेंगे। दोनों को बहुत बहुत बधाई। 28 अक्टूबर को आशुतोष ने गुड मॉर्निंग बनारस पेश किया था, आकाशदीप पर अच्छी जानकारी दी गई थी, उन्हें भी बधाई। 30 अक्टूबर को आरोग्यम में डॉक्टर अरूप दास से पांडुरंग जी की बातचीत थी। डेंगू और मलेरिया का विषय था, डेंगू में प्लेटलेट क्यों कम होता है, कैसे घरेलू उपचार से बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई तमाम प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। खासतौर से डेंगू और मलेरिया के बारे में ये कहेंगे कि वाकई हम सबके इलाके में थोड़ी सी इन बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है और एहतियात और सावधानी के साथ हम इससे काफी हद तक बच सकते हैं। तो आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरों से बचें और पूरी बाह के कपड़े आप पहनें और कहीं भी जल जमाव न होने दें जिसमें कि इस तरह के बैक्टीरिया या फिर मच्छर या कीटाणु पनपे। तो स्वच्छता का ख्याल रखते हुए, सावधानी बरतते हुए हम सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें, यही
ही कामना इस कार्यक्रम की भी होती है। अंतिम मेल हम शामिल ले रहे हैं प्रवीण कुमार बिंद का कोइलरा भदोही से। इन्होंने लिखा है कि वाराणसी आकाशवाणी भारत का नंबर 1 चैनल बन गया है। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, हेलो फरमाइश, ईमेल, व्हाट्सएप, PKLD, ये सब कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। अरुण जी और पांडुरंग जी, आप दोनों को बधाई। तो बधाई आपको भी, और हमें बहुत खुशी होती है आप जैसे श्रोता कार्यक्रमों को पसंद करते हैं और अपनी शुभकामनाएं हम तक पहुंचाते हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी बेहतर कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ सकें। हमारे पास अभी अनिल कुमार गुप्ता जी का मेल है, राजकुमार पटेल जी का, कई लोगों का मेल हमारे पास अभी उपलब्ध है। हम उनको सहेज कर रखते हैं, अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी फिलहाल श्रोताओं से विदा लेने का समय आ गया है, तो कहते हैं नमस्कार।